हाय हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर आपका स्वागत है इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसे आप देख रहे हैं यस टीवी पर और सुन रहे हैं साझा रेडियो 90.8 एफएम पर। मेरे भाइयों, एक बार फिर जिंदगी को करीब से देखने की बारी मेरे नजरिए से। मेरे भाइयों, आज सुबह की एक बात मैं बताऊं आपको कि आज सुबह मैं जब ऑफिस की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा कि एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। बहुत सारे गुब्बारे थे उसके पास में, बड़े बड़े गुब्बारे जिस पर मुखौटे भी बने हुए थे। बच्चे 3-4 खड़े थे वहां पर। मुझे बहुत अचानक पता नहीं क्यों आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपना बचपन याद आ गया जब मैं अपने डैडी से जिद किया करता था, मम्मी से जिद किया करता था कि मेरे को भी गुब्बारा चाहिए। खैर, लेके दे देते थे। आज पता है मैंने क्या किया, आपको शायद यकीन नहीं होगा। आज सुबह मैंने उस गुब्बारे वाले से एक गुब्बारा खरीदा 10 रुपए का। पहले वही गुब्बारे 25 पैसे, 15 पैसे, 10 पैसे के आया करते थे। आज मैंने 10 रुपए का वो गुब्बारा खरीदा। तो आसपास के लोग जो बच्चों के अलावा थे वो मुझे देखकर कहने लगे कि अच्छा, किसी के घर के लिए ले रहे हो क्या, किसी बच्चे के लिए ले रहे हो? मैंने कहा हाँ, मेरे घर में जो है और भी बच्चे रहते हैं तो मैं उनके लिए गुब्बारा ले रहा हूँ। लेकिन वो गुब्बारा लेकर मैं अपने ऑफिस में तो खैर नहीं गया, लेकिन मैं बाजार गया, वहाँ पे चाय पी, वहाँ पे नाश्ता किया और उस गुब्बारे को हाथ में हिलाते हुए वापस आया। और फिर मैंने उसको गुब्बारे को घर पर जाके रख दिया, अभी भी रखा हुआ है। बस मैं क्या बताता कि मैंने अपने लिए, अपने खेलने के लिए वो गुब्बारा लिया है। खैर बहनों भाइयों, इस बात को कहने का मतलब ये है कि जीवन में हम लोग अपना बचपना छोड़ आए हैं, पीछे छोड़ आए हैं। इस वजह से हम अपनी जिंदगी में इतने दुखों में घिरे हुए हैं। एक बच्चे को देखो ना, जब वो गुब्बारे से खेल रहा होता है तो उसकी जिंदगी केवल गुब्बारे तक सिमट कर रह जाती है। उसे ये नहीं पता होता कि उसके डैडी कहाँ से पैसे लाते हैं। उसको ये नहीं पता होता कि मम्मी के यहाँ राशन कहाँ से आता है। उसे ये नहीं पता होता कि हमारे यहाँ जो खाना बनता है उसके लिए गैस कहाँ से आती है। उसे ये भी नहीं पता होता कि हमारे डैडी कितना काम करते हैं ऑफिस में, कौन से ऑफिस में काम करते हैं कि उनको इतनी सैलरी मिलती है। सैलरी का क्या होता है, टैक्स का क्या मतलब होता है, किसी बात का हमें नहीं पता होता। जब हम बच्चे होते हैं तो बस उस गुब्बारे से खेलते हैं, या फिर वो कोई खिलौना जो हमने बहुत जिद कर करके डैडी से मंगाया है उसको लेकर खेलते रहते हैं। मुझे याद है कि बचपन में मैं भी इस तरह से खेला करता था, और जब किसी दुकान पर जाया करता था तो मम्मी से बहुत जिद किया करता था कि भाई ये चीज लेके दो, वो चीज लेके दो। तो आज मैं यही सोच रहा था, उस गुब्बारे को जब मैंने खरीदा तो लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि किसी छोटे बच्चे के लिए खरीदा होगा, और मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन वो गुब्बारा मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खरीदा था और उसको खूब हाथ में हिलाते हुए जा रहा था। बहनों भाइयों, अगर हमारे अंदर से बचपना बिल्कुल मिट जाए तो समझो कि हम बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह है। उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहनों भाइयों, अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने मत दीजिए। हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहनों भाइयों, हम घूम फिर के, लड़ भिड़ के आखिर में हम उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से हम चले थे। एग्जैक्टली, हम उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से हम चले थे। जिस प्रकार से एक बच्चा चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बुढ़ापे में आकर उसी प्रकार से बच्चा जो होता है वो जब बूढ़ा हो जाता है तो एक बार फिर वो बच्चा बन जाता है। वो चल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता। बहनों भाइयों, जहाँ से हम चले थे, सारे छल कपट, लड़ाई झगड़े करने के बाद हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए बहनों भाइयों, जीवन को जितना करीब से जानेंगे, जितना हम अपने बचपने में जाएंगे, उतना ही हम जीवन को बहुत ही प्यार से जी पाएंगे। बस कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ बहनों भाइयों, लेकिन आज बस इसी बात के साथ में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी जीवन को समझिए और प्यार से रहिए, प्यार बांटिए। अगले एपिसोड में और भी बहुत सारी बातें होंगी आपके अपने यस टीवी पर, साझा रेडियो 90.8 एफएम पर, इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फिलहाल नमस्ते।